हाय ऑल, वेलकम बैक। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 12 का चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने स्टीफेंस रिएक्शन देखा था जिसमें आपने रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स किया था यूजिंग SnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उससे इमीन बनाया था और इमीन से अल्डिहाइड बनाया था और लिबरेशन ऑफ अमोनिया हुआ था। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं OCC स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। और आज स्टीफेंस रिएक्शन के आगे बढ़ेंगे जिसमें हम यूज करेंगे अल्टरनेटिव रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज डाइबेल एच। डाइबेल एच। अब ये जो डाइबेल एच है उसको हम यूज करते हैं एज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर आप मुझसे पूछो कि ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ milder than lithium aluminum hydride। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के तरह हम डाइबेल एच को यूज करें। क्लियर होता है? नाउ सबसे पहले तो डाइबेल एच को यूज करना है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट? किसके लिए? नाइट्राइल्स को रिड्यूस कर सकता है, ये एस्टर्स को रिड्यूस कर सकता है, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव को भी, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, एस्टर भी एसिड का डेरिवेटिव है, करेक्ट? एसिड डेरिवेटिव्स को ये रिड्यूस कर सकता है। कौन? डाइबेल एच। डाइबेल एच। और ये रिड्यूस करके क्या बनाएगा? अल्डिहाइड बनाएगा। क्लियर होता है ना? तो डाइबेल एच एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। तो स्टीफेंस का अगर अल्टरनेटिव मेथड आपको देखना है तो डाइबेल एच से आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस डाइबेल एच को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है? अब ये डाइबेल एच है क्या, तो उसको पढ़ लेते हैं। डाइबेल एच, सो डाई मीन्स टू, आइसोब्यूटाइल है ना, डाई आइसोब्यूटाइल। तो इसका फुल फॉर्म देखिए, डाई आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल किस? BU, करेक्ट? ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपने अभी तक पढ़ लिए हैं। तो स्ट्रॉन्ग है, माइल्ड है, वीक है, ये याद होना चाहिए। इससे हमारा काम इजी हो जाता है ना? रहेगा एल्युमिनियम सेंट्रल एटम है इसमें, हाइड्राइड है यानी एक हाइड्रोजन यहां डाल देते हैं। आइसोब्यूटाइल, अब याद करिए सेकेंड कार्बन में अगर CH3 होता था तो हम उसको क्या बोलते थे? आइसोब्यूटाइल बोलते थे। तो हम यहाँ रख देंगे CH2 C CH3 CH3 और यहाँ आ जाएगा H, फोर्थ वैलेंसी कार्बन की, इससे इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, आइसो मीन्स सेकेंड कार्बन में क्या होता है? CH3। सेकेंड कार्बन में क्या होगा? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड में क्या होगा? CH3। और इन टोटल देयर शुड बी 4 कार्बन, है ना? तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये क्या है? आइसोब्यूटाइल ब्यूटाइल है। आइसो, नियो, नॉर्मल पे भी शॉर्ट्स बने हुए हैं। अगर मुझे मिला तो मैं आई बटन में डाल दूंगी। क्लियर है? अच्छा, डाई है ये, 2 आइसोब्यूटाइल है तो एक आइसोब्यूटाइल यहाँ पे भी आएगा। ये हो जाएगा CH, ये सेकेंड कार्बन पे आया CH3। ठीक है? तो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्युमिनियम कैसा दिख रहा है यहाँ पे? ऑक्टेट डेफिशिएंट दिख रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहे हैं मुझे टोटल। तो ये ऑक्टेट डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है यानी इसमें एक एम्प्टी, यहां से नहीं यहां से बनाते हैं, इसमें
एम्प्टी p ऑर्बिटल है। इसमें क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। And because of this empty p orbital, it will work as a Lewis acid. ये कैसा काम करेगा? लुइस एसिड के जैसे काम करेगा। क्लियर है? ऑक्टेट डेफिशिएंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, तो ये लुइस एसिड के जैसे काम करेगा। क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 और इलेक्ट्रॉन लेगा, व्हेन इट विल गेन 2 मोर इलेक्ट्रॉन, तब जाके इसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए किसका? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट क्या होगा। तो मैम सबस्ट्रेट तो ये सब हो सकते हैं, दिस पीपल कैन बी अ सबस्ट्रेट। नाइट्राइल हो सकता है ना, नाइट्राइल हो सकता है, एस्टर हो सकता है। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स सबस्ट्रेट के जैसे काम करेंगे। सबस्ट्रेट यानी जिसपे काम होगा और जिससे हम अल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है ना। तो काम शुरू करते हैं। तो मेन रिएक्शन आपका कैसे दिखेगा? डायबल H का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए लुइस एसिड के जैसे काम करेगा। अब जिसको ये एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं समझ में आ रहा है, वो एक बार AlCl3 का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो मैं अभी एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। एल्युमिनियम 13 होता है ना, 13। तो 10 तक, तो 10 इलेक्ट्रॉन तक कौन ले लेगा इसका? So aluminum is 13, correct? Aluminum is 13. This will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. अब एल्युमिनियम ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 with isobutyl and 1 with hydrogen. तो it should have 3 unpaired electron, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ही unpaired electron दिख रहा है वैलेंस शेल में। ये 3s2 और ये क्या है? 3p1। तो ये क्या जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3s1 और ये क्या हो जाएगा? 3p2। ये 3p1, ये 3p2, तो ये हो गया 3p2। अब ये तीनों हाइब्रिडाइज करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? sp2, 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 है ना। 1s and 2p will intermix, hybridize and produce sp2. तो एल्युमिनियम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ, ये देख रहे हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें इंटरमिक्सिंग कितने की हुई है? s की, px की, py की। तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे? 1, 2 और 3, करेक्ट। तो एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लेनार। ये तो कई बार AlCl3 में भी आपको बताया जा चुका है, ट्राइगोनल प्लेनार। तो ये आपको एल्युमिनियम दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन देगा? क्लोरीन, सॉरी, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ये एक बॉन्ड वो बनाएगा आइसोब्यूटाइल के साथ, ये बॉन्ड बनाएगा आइसोब्यूटाइल के साथ, और ये वाला बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो मैडम ये वाला क्या, इसका क्या हुआ? है ना, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक बच गया इसमें। कौन सा? ये वाला। तो ये यहां रहेगा। इसको हम बोलते हैं, एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और ये आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर होता है? इसलिए मैंने आपको बोला कि एल्युमिनियम
डाइबल H में एल्युमिनियम के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसलिए लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। काफी बेसिक्स हो गए। अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है, पहले एनसीईआरटी का ले लेते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि आपको लेना है नाइट्राइल, ठीक है, आपको क्या लेना है, नाइट्राइल और एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसमें आइसोब्यूटाइल है, कितने हैं, 2 है। स्टेप 1 पे ट्रीट करेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट से, और स्टेप 2 पे हम ट्रीट करेंगे किससे, वाटर से, ठीक है। एनसीईआरटी लेके बैठा करिए, स्टेप 1 पे डाइबल H से, स्टेप 2 पे वाटर से, तब ये रिड्यूस होके चेंज हो जाएगा, नाइट्राइल चेंज हो जाएगा आपका अल्डिहाइड में। अगर आपसे कोई पूछे ये प्रोसेस कौन सा है, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस होगा, लेकिन ये सेलेक्टिव रिडक्शन है। अब ये सेलेक्टिव रिडक्शन है, कैसे है, ये हम इसको मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। तो चलो मैकेनिज्म शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द मैकेनिज्म। सबसे पहले आपको क्या लेना है, नाइट्राइल। तो मैं यहाँ पे आपके लिए नाइट्राइल ले लेती हूँ। एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हुआ R, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड N, और N के पास होता है लोन पेयर। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1 2 3 4 5, तो उसके पास एक लोन पेयर है, करेक्ट। अब इसके सामने आप लगाओ एल्युमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल। अब मैं IBU लिख दे रही हूँ, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल यानी 1 and 2 आइसोब्यूटाइल्स आर देयर। अब इसके पास क्या है बेटा, इसके पास है एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ठीक है। लोन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है RC ट्रिपल बॉन्ड N। N ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाए, ये है एल्युमिनियम, और हम हाइड्रोजन इधर रख लेते हैं, और ये आइसोब्यूटाइल को हम ट्वाइस लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, एल्युमिनियम पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके पास आया है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। करना चाहेगा, पाई को अपनी तरफ खींचेगा। टू ओवरकम दिस पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन क्या करेगा, पाई को अपनी तरफ खींचेगा। स्टेप नंबर 1, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये जो हाइड्रोजन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड के फॉर्म में यहां से निकलेगा, SH नेगेटिव, और ये इस कार्बन को ज्वाइन कर लेगा। फिर से बोलती हूँ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन वो अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। खींचा तो कैसे दिखेगा, ये RC डबल बॉन्ड N, और इसने दोनों पाई अपने तरफ खींचे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इस पाई में एक इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का, वो इधर देख रहा है, ठीक है। कार्बन पे पॉजिटिव आया तो एल्युमिनियम से जो हाइड्राइड था, वो हाइड्रोजन था, वो एज अ हाइड्राइड H नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम से लेके निकलेगा। अच्छा, एल्युमिनियम ये इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है, क्योंकि बीइंग एन मेटल ही हैज गॉट नेगेटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एल्युमिनियम का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ध्यान रखना, ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एल्युमिनियम को। यहाँ पे देख लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम को लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने बोला कि इस कार्बन पे जब पॉजिटिव आता है, तब ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन है, कौन सा वाला, ये हाइड्राइड, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा के बॉन्ड बना लेता है ऐसा H। अब देखो, एल्युमिनियम का नेगेटिव चला गया, ये एक आइसोब्यूटाइल एंड दिस इज द सेकेंड आइसोब्यूटाइल, और उसका एम्प्टी p ऑर्बिटल क्या हो गया, रीगेन हो गया, उसका एम्प्टी p ऑर्बिटल
रीगेन हो गया, क्योंकि अब सारे बॉन्ड बन गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास? 1 2 3 4 5 6, और ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल रीगेन होगा। सो दिस इज द स्टोरी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है? क्लियर होता है? समझ में आता है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में, पूरे केस में अगर हम देखें तो अब क्या हो चुका है? पार्शियल रिडक्शन हो चुका है। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। ये वाला दिख रहा है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पार्शियल रिडक्शन हो गया, पार्शियल रिडक्शन साइनाइड का हो गया। ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका पार्शियल रिडक्शन हो गया है। अब इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है किसका? वो होता है हाइड्रोलिसिस का। तो अब हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। ये है आपका R C, यहाँ है H डबल बॉन्ड N, ठीक है? ये है N, ये एल्युमिनियम, और ये आइसोब्यूटाइल इधर और आइसोब्यूटाइल इधर, डाई आइसोब्यूटाइल। अब इसका ट्रीटमेंट जब आप वाटर के साथ करेंगे तो चलो अब इसको हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं? एसिडिक मीडियम, तो हाइड्रोलिसिस तो H3O पॉजिटिव के साथ करते हैं, ठीक है? आपने किया। अब सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा, और ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड H। ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? इधर, ठीक है? अब सेकंड, नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन से बनेगा अमोनिया, और ये वाला पोर्शन बनाएगा एल्युमिनियम सॉल्ट, तो सबसे पहले समझिए कि सेकंड स्टेप पे, ये था स्टेप 1, करेक्ट? ये स्टेप 1 और ये वाला स्टेप 2। स्टेप 2 में जैसे ही आप हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये C डबल बॉन्ड N, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है और क्या बना लेता है? अल्डिहाइड, ठीक है? और नाइट्रोजन और H3 मिलके NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके साथ एल्युमिनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर होता है? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डाइबेल H। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एस्टर्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर मैं एस्टर्स की बात करूं तो जैसे बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, हाउ मेनी CH2s are there? 9. CH2 9, C double bond O, O C2H5। इसमें भी उन्होंने यही लिखा है, डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मैम फिर आपने उसको H3O पॉजिटिव क्यों लिखा था इन एसिडिक मीडियम? तो H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप ये काम करोगे, ये है एस्टर बेटा। पहला वाला एग्जाम्पल क्या था? साइनाइड का। अब एग्जाम्पल किसका है? एस्टर का। ये जो एस्टर है वो चेंज होगा किसमें? अल्डिहाइड में। तो अब ये क्या बनाएगा? इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये अल्काइल चेन है R, देयर इज नो चेंज हियर। ये हो जाएगा CH3 CH2 9 टाइम्स, और ये जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी? CHO। उसकी जगह क्या लिखना है मेरे को? CHO। तो ये जो एस्टर पार्ट है उसको डाइबल H क्या करेगा? रिड्यूस करके क्या बना देगा? अल्डिहाइड बना देगा। ठीक है? नहीं ठीक है? तो मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है? चलो, so let's check the mechanism now. So what is there? There is a ester here, R C double bond O, O and R.
correct? And there is a polarity here, partial positive and this oxygen is partial negative. क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ डिस्प्लेस करके रखेगा. इसके सामने आप लगाइए डाइबल एच, तो एल्युमिनियम, ठीक है, ये है आपका, कैसे बना दें, आइसोब्यूटाइल इधर, आइसोब्यूटाइल इधर, ठीक है ना, और हाइड्रोजन इधर रख लेते हैं और ये इसका एमटीपी ऑर्बिटल है. अब सबसे पहले ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये एज अ लुईस एसिड काम कर रहा है. ठीक है, ये तो मैं सबसे पहले आपको समझा चुकी हूँ कि ये क्या है, लुईस एसिड है. इट कैन एक्मोडेट 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स इन एमटीपी ऑर्बिटल, इसलिए ये लुईस एसिड के जैसे काम करता है. तो अब क्या बनेगा बेटा, आर, ठीक है ना, सी, डबल बॉन्ड ओ, इसके पास ये वाला एक पेयर है, दूसरा पेयर इसने एल्युमिनियम को दिया है, ऐसे है ना, दिया है. इधर आइसोब्यूटाइल, there is a isobutyl here also and there is a hydrogen here and ये OR ग्रुप है तो there is a OR alkoxy group I'll write here. साइन थोड़ा देख लेते हैं. ऑक्सीजन का ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, दूसरा उसने एल्युमिनियम को दे दिया है तो एल्युमिनियम का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेगेटिव, ऑक्सीजन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम हो गया नेगेटिव, ऑक्सीजन को लॉस हुआ शेयरिंग में तो ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव. क्लियर है? स्टेप में देखिए क्या होगा, ये है पार्शियल पॉजिटिव, तो ये एल्युमिनियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम अपना और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, सो हाइड्रोजन विल टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड कम आउट एज H नेगेटिव. सो इन नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोजन विल टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड कम आउट एज H नेगेटिव. तो ये ज्वाइन करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को. स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2. दिस इज हाइड्राइड. ये क्या है बेटा, हाइड्राइड है. और अगर ये कार्बन को ज्वाइन करेगा, ये कार्बन को ज्वाइन करेगा तो पाई यहां से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है. समझ में आता है? तो अब देखिए क्या बनेगा, आर सी ओ, ऑक्सीजन के पास अपने सारे इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, एक पेयर पहले से था और एक इस पाई के शिफ्ट होने से वापस आया. एल्युमिनियम से नेगेटिव हट गया, ये है आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल, करेक्ट, और यहाँ पे था अल्कोक्सी और यहाँ पे क्या है, ये हाइड्राइड आके H नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लगाएगा और इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा. क्लियर? और यहाँ एल्युमिनियम का एमटीपी ऑर्बिटल रीगेन हो जाएगा. समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम नेगेटिव हटाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन H को देगा और H एज H नेगेटिव बाहर आएगा, कार्बन को अटैक करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा. तो ये एक कंडीशन बन के आपके सामने आ रही है. ये था आपका स्टेप 1. अब हम शुरू करते हैं स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में रिएक्शन होगा वाटर के साथ. अब वाटर के साथ रिएक्शन में ये जो लोन पेयर है वो इस एमटीपी ऑर्बिटल पे जाएगा, स्टेप नंबर 1, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो एल्युमिनियम के साथ बॉन्डेड हैं वो आएंगे यहां बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, स्टेप नंबर 2, ठीक है. जैसे ही यहां बॉन्ड बनाएंगे कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी 5, तो OR एज अ OR नेगेटिव बाहर होगा. अल्कोक्सी ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप. अच्छा लिविंग ग्रुप है ये. तो हुआ क्या, ऑक्सीजन ऑफ वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन डाले एमटीपी ऑर्बिटल ऑफ एल्युमिनियम में, ठीक है. एल्युमिनियम की वैलेंसी बढ़ी, उस समय ऑक्सीजन को टाइम मिला कि वो मेटल से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे और क्या बना ले,
और क्या बना ले, डबल बॉन्ड O बना ले, ठीक है, तो ये गया। अच्छा, अब अगर ये डबल बॉन्ड O बनाएगा तो ये हाइड्रोजन और अल्कोक्सी डाल दूंगी तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कार्बन के पास। तो उसको बैलेंस करने के लिए अल्कोक्सी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके OR विल कम आउट एज अ OR नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या है, ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो ये आपका अल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। ये आपका अल्डिहाइड बन के तैयार हो गया है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ है, स्टेप नंबर 1 में ये हाइड्राइड को ऐड किया है आपने C डबल बॉन्ड O में, तो ये रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन किया है किसने, डाइवेल H ने। और स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस, उसने ये एल्युमिनियम सॉल्ट को पूरा बाहर कर दिया, अल्कोक्सी ग्रुप रिलीज यहां से हो गया और आपको अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल डाइवेल H क्वेश्चंस। मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है, पर नीट और जेई के बच्चों के लिए मैकेनिज्म हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CS3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 करेक्ट, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 में डाइवेल H और स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलिसिस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पार्ट को अल्डिहाइड में चेंज कर देना है, क्योंकि डाइवेल H क्या करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, ठीक है। सेलेक्टिव रिडक्शन इसने किया, सेलेक्टिव रिडक्शन के कारण ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर अल्कोक्सी ग्रुप रिलीज होता है और फुल एल्युमिनियम सॉल्ट पार्ट वहां से रिलीज हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब आप यहाँ देखो कि इस पार्ट पे कोई असर नहीं आता, ये जो अल्काइल पार्ट है इस पे आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये मेन या इसी पे, या तो साइनाइड पे या एस्टर पे या कार्बोक्सिलिक एसिड पे या उसके डेरिवेटिव्स, एस्टर भी उसका डेरिवेटिव है, उस पे ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। इट्स अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं आता इसका, ये बहुत क्लियर बोल रही हूँ, डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं आता बिकॉज इट्स अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इस पे आप कितने भी डबल बॉन्ड लगा लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है बस उसको CHO के फॉर्म में आपको लिखना है और यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और अगर एस्टर है जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O, जस्ट अ मिनट, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और यही लिखा हुआ है डाइवेल H स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस। अब इसमें आपको क्या करना है, इतना पार्ट लेना है, शॉर्ट ट्रिक तो देखते जाइए, इतना ही पार्ट लेना है और इसको क्या अल्डिहाइड में चेंज कर देना है, तो ये होगा CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O है उसको जगह आप लिखेंगे अल्डिहाइड, क्योंकि अगर मैकेनिज्म याद हो तो ये तो अल्कोक्सी के पार्ट में निकल जाता है और एक हाइड्रोजन डाइवेल H इसको देता है ना। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, एस्टर अगर आप ले रहे हैं तो आप बॉक्स अप कर दिया मैंने, इतने ही पार्ट का अल्डिहाइड बना दीजिएगा। और नाइट्राइल के साथ रिएक्शन है तो C ट्रिपल बॉन्ड N की जगह क्या लिखना है, CHO। R पार्ट में कोई चेंज नहीं आता है, 100 बार सुन लो, R पार्ट में कोई चेंज नहीं आता है, इट्स अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डाइवेल H। अब हम एनसीईआरटी बुक अगर देखें तो नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें है ईटर्ड रिएक्शन और ईटर्ड के साथ बाद है क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, फिर है गेटरमैन-स्टूच रिएक्शन। तो और ब्यूटीफुल टॉपिक इसके बाद आ रहे हैं। कीप ऑन रिवाइजिंग योर ऑर्गेनिक विद OCC। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है,
थोड़े पोर्शंस हैं वो हम बाद में बीच में डालते जाएंगे। और ये आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, रिवाइज प्रॉपरली, बिकॉज ऑर्गेनिक में रिविजन बहुत रिक्वायर्ड है। मग अप नहीं करना है, रिवाइज करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।